मानव के जितने लक्ष्य हैं ना जीवन में प्राप्त करने के, मुझे ये चाहिए, वो सारे लक्ष्य रावण के भी थे। एक सुंदर पत्नी, मंदोदरी बहुत सुंदर थी। जब सीता सुध लेने के लिए हनुमान जी गए, ढूंढ रहे थे सीता जी कहां हैं, तब हनुमान जी की दृष्टि मंदोदरी पर पड़ी। तो मंदोदरी के रूप को देख करके अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, साक्षात श्री हनुमान जी महाराज, जिनकी दृष्टि कभी चूक नहीं सकती, मंदोदरी को देख करके, शयन अवस्था में थी मंदोदरी, एक बार को हनुमान जी को लगा कहीं यही सिया जी तो नहीं है। अरे एक क्षण को भी क्यों लगा। मंदोदरी सामान्य कन्या नहीं थी, उसका स्वरूप, उसका स्वभाव वो कहीं ना कहीं शुद्ध था। हनुमान जी भी एक बार को लगा कि कहीं ये सिया जी तो नहीं है, लेकिन फिर बाद में वे संभल गए। दूसरे ही क्षण उनको लगा कि नहीं, ये नहीं हो सकते। क्यों? हल्का फुल्का श्रृंगार था, केश कढ़े हुए थे। हनुमान जी को लगा राम वियोग में हमारी जानकी जी के केश कढ़े नहीं हो सकते। मंदोदरी सामान्य नहीं थी, मतलब श्रेष्ठ पत्नी थी रावण के पास, श्रेष्ठ संतान थे रावण के। अक्षय कुमार को क्या समझते हैं आप? इंद्र की आधी पदवी खाली रहती थी हमेशा, वो जब चाहे जाकर के बैठ सकता था। साम्राज्य की कोई कमी नहीं, संपत्ति की कोई कमी नहीं, संतान की कोई कमी नहीं, पत्नी की कोई कमी नहीं, और सुंदरता। हमारे पूज्य नाना जी बताते थे कि रावण कोई भयावह कुरूप नहीं था, हम लोगों ने उसको कुरूप भयावह बनाया। रूप और तन से भी अच्छा था रावण। वो भयावह इसलिए लगता 10 मुख मानते हैं हम उसके, पर एक प्रकार से इसके पीछे एक और कारण है कि रावण के 10 मुख के अलावा रावण के पास 10 बुद्धिमानों के समान बुद्धि थी, इसीलिए भी उसको दशानन कहा जाता था। एक बुद्धिमान के पास जितनी बुद्धि होती है, ऐसे 10 बुद्धिमानों के पास भी, अत्यंत बुद्धिमानों के पास जैसी बुद्धि होती है, ऐसी रावण के पास थी, इसीलिए दशानन कहा जाता। वो 24 घंटा 10 मुख लिए घूमता नहीं था, एक ही मुख में रहता था, लेकिन उसका बुद्धि इतनी प्रबल थी, इतनी तीव्र थी कि 10 अत्यंत विद्वान लोग मिलकर के जो निर्णय लेंगे वो अकेला रावण ले लेता था। रूपवान, स्वरूपवान, संपत्तिवान, पत्नीवान, संतानवान, ऐश्वर्यवान, साम्राज्यवान, बलवान, विद्वान, क्या नहीं था रावण? सब कुछ था। जो आज का मानव अपना एक लक्ष्य रखता है ना, आज के बच्चों से पूछो आपका एम क्या है, वो एम बताएंगे अपना, हमको ये कमाना है, वहां हमको बंगला बनाना है, ये करना है। सब रावण के पास सब कुछ था। आप तो फिर भी एक एम रखते हो, आपके पूरे विश्व के मानवों के जितने एम होते हैं वो सब रावण के पास थे, पर राम नहीं थे। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रतश्चारु रुचिरम धनम मेरुतुल्यम मनश्रेण लग्नम रामचरणारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सब कुछ था रावण के पास, केवल उसका मन नहीं लगा था रामचरणारविंदों में, जिसके कारण रावण की दुर्गति हुई। इसलिए भैया हमारी एक बात मानिए, अगर आप कथा सुनते हैं, आप कंठी पहनते हैं, आप तिलक लगाते हैं, आप किंचित भी किसी भगवत प्रीति में हैं, भगवत मार्ग में हैं, भक्ति पथ पर हैं, कल को कोई पूछे कि आपका एम क्या है, आप उपलब्धि क्या चाहते हो, सब बताओ, पर सबके संग यह जोड़ के रखो, श्री कृष्ण प्राप्ति, राम चरणारविंदों की प्राप्ति, कृष्ण चरणारविंदों की प्राप्ति। कर्तव्य जब तक जीवित रहना है सबको करना है, मैं भी कर रहा हूं, मुझ पे भी गाड़ी है, मेरा भी घर है, मेरे पास भी फोन है, मेरे पास भी सब कुछ है, पर हमारा उद्देश्य ये सब नहीं है। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य कुछ और है।
वो क्या है? श्री कृष्ण प्राप्ति। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, ये उद्देश्य है। अब उस उद्देश्य के लिए सब साधन बने। देखो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हम लोग साधन का प्रयोग करते हैं साध्य के। साधन और साध्य का अंतर क्या होता है? साधन मतलब व्हीकल और साध्य मतलब डेस्टिनेशन। आपको देहरादून से दिल्ली जाना है तो आपके पास में बस रूपी साधन भी है, गाड़ी रूपी साधन भी है, ट्रेन रूपी साधन भी है, फ्लाइट रूपी साधन भी है। लेकिन आपका साध्य क्या है? आप इन साधनों से प्राप्त किसको करना चाहते हैं? दिल्ली को। मानव क्या कर लेता है? मानव साधन को ही साध्य मान लेता है। मानव को लगता है बस ही मेरा साधन, मेरा साध्य, इसी की प्राप्ति थी। हवाई जहाज में बैठना ही है, बस हवाई जहाज से उतरना ही नहीं है, चाहे दिल्ली उतर जाइए, इसको नहीं छोड़ूंगा, यही मेरा साध्य है। हमारी स्थिति ऐसी बन गई है। धन साध्य नहीं है, साधन है। संपत्ति साध्य नहीं है, साधन है। पत्नी, बच्चे, परिवार, ऐश्वर्य, ये सब कुछ साधन है। इन साधनों के माध्यम से भगवत साध्य की प्राप्ति करनी है। पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम साधन को ही साध्य बोल देते हैं। मतलब एक प्रकार से कहा जाए, थोड़ी सरल भाषा में कहूं, आपसे किसी ने पूछा आपके जीवन की उद्देश्य क्या है? आप कह रहे हो बस में बैठना। वाह, ये कोई बात है? बस में बैठना तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है? अगर मैं ये कहता हूं कि बस में बैठना मेरा जीवन का उद्देश्य है तो आपको हंसी आ जाती है। तो फिर जब हम कहते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? धन कमाना, इतनी संपत्ति कमाना, इस पर देवता भी उसी प्रकार हंसते हैं जैसे बस में बैठने वाले पर हंसा जा रहा है। बोले वाह, ये साधन को अपना साध्य बता रहा है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? मुंबई के मरीन ड्राइव पर सुंदर सा बंगला बनवाना। देवता हंसते हैं, वाह, साधन को अपना साध्य बता रहा है। आपका उद्देश्य क्या है? संसार की सबसे सुंदर कन्या से या संसार के सबसे सुंदर पुरुष से ब्याह करना। देवता हंसते हैं उस समय। ये सब साधन हो सकते हैं, ये सब व्हीकल हो सकते हैं, पर साध्य तो केवल श्री कृष्ण है। इन सबके माध्यम से आप कृष्ण की ओर ही बढ़ो, कृष्ण की ओर ही जाओ। चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, घर हो, गाड़ी हो, बच्चे हो, पत्नी हो। भागवत जी का विश्राम क्या है? हरिम परम, परम हरि की चरणार विंदों की प्राप्ति। और उस प्राप्ति के लिए जो कुछ भी आप कर सको वो करो। धन कमा सको कमाओ, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? श्री राधारमण की प्राप्ति। सबके प्रति कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत। भागवत जी का दूसरा श्लोक, जहां पर विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, चार बातें बताई गई। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। भागवत जी का विषय क्या है? सबसे पहली बात, हमारे चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव करना। परम धर्म किसे कहते हैं? जो मैं अभी बता रहा था उसी स्थिति में आ जाना ही परम धर्म है।
अपने संसार का निर्वहन करना ये धर्म है, पर स्वयं को भगवत प्राप्ति के मार्ग पर लगा देना ये परम धर्म है। ये परम धर्म है। बंधुओं, अभी पता है क्या हो गया है, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा बात को। ये वैराग्य की भूमि है ना, तो हो सकता है वैराग्य तत्व ज्यादा निकले मुख से, और वैराग्य स्वरूपा श्री गंगा जी बह रही है, उन्हीं की हवा आ रही है, उन्हीं का अन्न जल पा रहे हैं, तो हो सकता है वैराग्य तत्व पर प्रवचन ज्यादा हो, पर आप लोग बहुत गंभीरता से सुनिएगा। कभी कभी देखने में लगता है कि हमने ठाकुर जी को ही साधन बना लिया है। यहां नीलकंठ महादेव हैं, थोड़ा ऊपर जाकर के श्रावण के महीने में लोग पैदल जाते हैं। श्रावण में मेरी कथा हुई थी, 4 दिन की अकिंचन हुई थी, थोड़ी आगे ही, तो लोग बाग पैदल जा रहे थे। एक दिन मेरे मन में पता नहीं क्या, मैं ऐसे घूम रहा था, तो एक से मैंने पूछा, मैंने कहा आप पैदल क्यों जा रहे हो नीलकंठ तक? उसने उसके पीछे एक साधन बताया, एक साध्य बताया कि मैं नीलकंठ तक पैदल इसलिए जा रहा हूं, इसके बदले इतने वर्ष हो गए हमारी संतान नहीं हुई है, संतान प्राप्ति हो इसलिए। तो थोड़ी देर के लिए मेरा बुद्धि का भाव शून्य सा हो गया कि लोगों ने ठाकुर जी को भी साधन बना लिया है संसार के साध्य वस्तु की प्राप्ति के लिए। यही हिमालय पर थोड़ा इधर अल्मोड़ा की तरफ जाएंगे तो एक स्थान पड़ता है जागेश्वर। 3 स्थान है, जागेश्वर, मुक्तेश्वर, बागेश्वर। 3 महादेव के मंदिर हैं कमाऊ क्षेत्र में। हिमालय में खूब घूमा हूं मैं, इसलिए मुझे कई स्थान पता है यहाँ के। तो जागेश्वर बिल्कुल नीचे हैं, और मुक्तेश्वर बिल्कुल ऊपर हैं, और बागेश्वर बिल्कुल बीच में है। मतलब आप अगर जागेश्वर जाएंगे तो आपको पहाड़ों से नीचे उतरना पड़ेगा और नीचे जाना पड़ेगा। मतलब पहाड़ भी, और एक विचित्र ही है, वो नीचे ही जाना पड़ता है उसमें, वहां जाकर के जागनाथ। मुक्तेश्वर जाएंगे तो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर, और बागेश्वर बिल्कुल बीच में है, जैसे ऋषिकेश है ऐसे। थल, जल और वायु तीनों में। तो जागेश्वर में ऐसी मान्यता है कि रात्रि में जब मंदिर बंद हो जाता उसके बाद आप हाथ में दिया लेकर के बैठो घी का, और सुबह जब तक मंदिर नहीं खुलता, भयंकर सर्दी होती है वहां, पूरी रात बैठे रहो, और सुबह वो दिया जो होता है, जैसी कपाट खुले महादेव की आरती करो, तो उससे मन वांछित इच्छा पूरी होती है, जो मांगोगे मिलेगा, और विशेष रूप से संतान के लिए होता है। तो मैं जब जागेश्वर गया पहली बार, वहां ज्यादा भीड़ नहीं होती, बहुत कम लोग होते हैं, और वहां होटल और ये सब भी नहीं है। और इससे भी बढ़िया बात थी कि वहां पर कहीं बाहर चले जाओ, प्याज और लहसुन बनता ही नहीं है पूरे जागेश्वर में। तो वहां होटल वगैरह भी नहीं थे, घरों में ही ऊपर के फ्लोरों पे लोगों ने घर में व्यवस्था ऐसा। अब बन गया हो तो बात अलग है, कोविड टाइम की बात है, अब तो और बढ़िया हो गया होगा। तो घरों में ही रुके थे। तो रात्रि में जब मैं देख रहा था तो इतने सारे लोग बैठे थे हाथ में दिया लेके, और सब महादेव के शरण में बैठे। मैंने पूछा, मैंने क्या कर रहे हैं? बोले पूरी रात बैठे रहेंगे, सुबह मंगला में फिर वही दीपक अर्पित कर देंगे महादेव को। इसमें से अधिकतर वो होंगे जो संतान की कामना से हैं, कई लोग अपने व्यापार की वृद्धि की कामना से होंगे, कई लोग जीवन के कई और। मतलब महादेव जो कि साध्य हैं, उनको भी व्यक्ति ने साधन बना लिया अपनी किसी साध्य की प्राप्ति के लिए। और वो साध्य क्या है? संसार की वस्तु। जो संसार की वस्तु कभी ना कभी कष्ट, और कभी ना कभी कष्ट कभी ना कभी नहीं देती है, देती ही है। संसार की यदि कोई वस्तु है, आप उससे प्रसन्न हमेशा रह ही नहीं सकते। किसी को भी उठा लीजिए, चाहे वो भोज्य वस्तु हो, भोग्य वस्तु हो, हर वस्तु आपको एक दिन कष्ट देती है।
आप 2 लाख रुपए का फोन ले आइए, क्या उससे कष्ट नहीं होगा? कभी ना कभी उससे भी पीड़ित तो हो ही जाओगे। कितनी भी बहुमूल्य वस्तु ले आइए, उससे भी आपको कभी ना कभी पीड़ा, वह भी आपको अप्रिय लगने लगेगी। और हम अप्रिय वस्तुओं को, संसार की उन वस्तुओं को ठाकुर जी को साधन बना करके मांग रहे हैं। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। कितने मनोकामना पूर्ण देवी मैया, मनोकामना पूर्ण हनुमान जी महाराज और महादेव के मंदिर हैं, वहां पे मनोकामना मांगने वालों की लिस्ट है। वो सब देवताओं का सहारा लेकर के संसार मांग रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो देव सहायता करते होंगे कि आपको संसार और मिले। उनके गण आदि ही कृपा कर देते होंगे आपके ऊपर। कभी पता चल जाए कि यहां कुछ मांगने से पूर्ण होता है, वहां जाकर के कभी ये क्यों नहीं मांगते कि हमारा स्वभाव अच्छा हो जाए, हमारे अंदर लोभ बहुत है, वो लोभ नष्ट हो जाए, हमारे अंदर थोड़ी दया आ जाए। हम लोगों से बहुत निर्दय रहते हैं। हम कभी ये क्यों नहीं मांगते कि हम सरल हो जाएं, हम सहज हो जाएं, हमारा स्वभाव बहुत अच्छा हो जाए, हम भगवत प्राप्ति के लायक बन जाएं। ये सब कभी नहीं मांगता व्यक्ति। बस पता चल जाए कोई मनोकामना पूर्ण करने वाली स्थान है तो सबसे पहले ढूंढता है मेरे जीवन में अपूर्ण क्या है, वो मांग लूं, और फिर भी अपूर्ण ही रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी है संसार में, केवल भगवत प्रेम करने वाला ही प्रसन्न है। इसीलिए कहता हूं मैं, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। करताल बजा के गाओ। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। श्री राधा रमण लाल की। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम,
पीछे वाले बेचारे गा रहे हैं, आगे वाले भी गाएंगे तो बढ़िया लगेगा नहीं? हमें पता है आप बहुत व्यवस्था में बैठे हो, लेकिन कथा के कुछ नियम क्रम है, उनको भी पालन करो, भाव से गाओ। हम कथा कई बार आंख बंद करके इसीलिए करते हैं क्योंकि भाव श्रोताओं को देख के ही आता है। और कोई उबासी ले तो सो तो झोंक तो दिख जाए ना, फिर कथा नहीं होती है। इसलिए बहुत भाव से गाओ। बगल वाला यदि जरा भी आलस करे उसको कोनी मारे, बोले उठ बे, कथा कर, कथा सुन, बढ़िया प्रेम से गाओ। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, 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 कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। यही हरि दीन बंधु, यही हरि करुणा सिंधु, यही हरि करुणा नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है